हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लैटिनम सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कलेक्शन रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेंगे। ये रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है, इसमें हमें कौन सी डिटेल्स हम देख सकते हैं, उसमें कौन से रिपोर्ट्स दिए गए हैं, तो इस बारे में आज जानकारी लेंगे। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। ये रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हम सॉफ्टवेयर के मेन मेनू में डिस्प्ले रिपोर्ट के ऑप्शन को एंटर करेंगे। इसमें हमें अकाउंट रिपोर्ट में आना है। अकाउंट रिपोर्ट में आने के बाद हमें कलेक्शन रिपोर्ट यहाँ पे दिखाई देता है, जिसे हमें सिलेक्ट करना है। और इस कलेक्शन रिपोर्ट में हमें 4 रिपोर्ट्स दिए गए हैं, जो आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो रिपोर्ट दिया गया है, कैश रिसीव्ड बिल एडजस्टमेंट और कैश सेल रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हम जिस डेट का जनरेट करते हैं, उस डेट में कैश बिल कितने बने हैं जो पेंडिंग है, और कितने बिल्स का कैश पेमेंट हमें रिसीव हुआ है, उसकी पूरी डिटेल जो है वो हमें इस रिपोर्ट में देखने को मिलती है। तो आइए ये रिपोर्ट हम जनरेट करते हैं। जैसे इस रिपोर्ट पे हम एंटर करेंगे, हमें एक विंडो दिखाई देगी जहाँ पे हमें यूजर सिलेक्शन का एक ऑप्शन दिया गया है। अगर हमें पर्टिकुलर यूजर की जो डिटेल है वो हमें देखनी है कि एडमिनिस्ट्रेटर या फिर मेन यूजर ने जो कैश रिसीट जनरेट की है उसकी हमें डिटेल चाहिए, तो हम इसमें यूजर सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अगर हमें सभी यूजर्स का चाहिए तो हम यूजर सिलेक्शन में कुछ सिलेक्शन नहीं करेंगे और एंटर करके आगे आएंगे। अगर हमें कैश बिल की पूरी डिटेल समरी देखनी है तो इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। अगर इसे हम नो रखते हैं और डेट एंटर करते हैं तो हमें कैश बिल्स की जो समरी है वो नीचे की साइड में दिखाई नहीं देती। अगर हम इसे यस करते हैं और डेट एंटर करते हैं तो हमें बॉटम के साइड में कैश बिल की जो भी डिटेल समरी है वो हमें यहाँ पे दिखाई देती है। इस रिपोर्ट में हमें ऊपर की साइड में बैकडेटेड बिल्स का एक हेडिंग दिखाई दे रहा है, जिसके नीचे हमें 2 बिल्स दिखाई देते हैं जो बैकडेटेड है और उसका कैश रिसीट आज की डेट में जनरेट हुआ है। तो इस वजह से बैकडेटेड बिल्स के नीचे उस बिल की डिटेल हमें दिखाई देती है। आगे टुडे और लेटर डेटेड बिल्स, ये हेडिंग हमें शो होता है, जिसके नीचे और 2 बिल्स हमें शो होते हैं जो बिल्स आज की डेट में बने हैं और उसका कैश रिसीव्ड हुआ है सेम डेट में। तो इस वजह से ये बिल हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसकी टोटल भी हमें अमाउंट के कॉलम में शो होती है। नीचे हमें बैक डेटेड अमाउंट में 3958 अमाउंट दिखाई दे रही है। मतलब जो भी बैक डेटेड बिल का टोटल पेमेंट हमें रिसीव हुआ है वो हमें टोटल बैक डेटेड अमाउंट के सामने दिखाई देता है। आगे हमें टोटल टुडे और लेटर डेटेड भी अमाउंट में 1678 अमाउंट दिखाई दे रही है। मतलब आज के दिन में जो भी बिल्स बने हैं जिसका कैश पेमेंट जो है वो सेम डेट में रिसीव हुआ है, तो उसकी अमाउंट हमें इस हेडिंग के सामने दिखाई देती है। और टोटल अमाउंट में बैकडेटेड बिल्स और आज के जो बिल्स है उसकी टोटल कैश रिसीव्ड जो हुई है वो हमें टोटल अमाउंट में दिखाई देती है। आगे हमें बैकडेटेड अनपेड कैश सेल के सामने 275 रुपीज दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब आज के डेट से पहले जो भी कैश बिल बने हैं जिसका पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, पेंडिंग में है, तो हमें बैकडेटेड अनपेड कैश सेल के सामने दिखाई देता है। आगे हमें टुडेज अनपेड कैश सेल के सामने 2000 रुपीज दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब आज के दिन में जो भी कैश सेल हुआ है जो अभी तक अनपेड है, उसकी जो टोटल अमाउंट है वो हमें टुडेज अनपेड कैश सेल के सामने दिखाई देती है। टोटल अनपेड कैश सेल में हमें बैकडेटेड और आज के जो भी कैश बिल्स पेंडिंग है उनकी टोटल अमाउंट हमें टोटल अनपेड कैश सेल के सामने दिखाई देती है। आगे हमें टुडेज फुल्ली और पार्शियली पेड कैश सेल के सामने जो भी कैश बिल का पेमेंट हमें रिसीव हुआ है उसकी टोटल हमें इसमें दिखाई देती है। आगे टुडेज कैश रिसीट अगेंस्ट ऑल सेल के सामने हमें कैश बिल के अलावा जो क्रेडिट्स बिल्स है जिसका हमें कैश पेमेंट रिसीव हुआ है उसकी अमाउंट हमें इस हेडिंग के सामने दिखाई देती है। और टोटल कैश रिसिप्ट अगेंस्ट सेल के सामने हमें कैश और जो बाकी का सेल है जो ऑल सेल मतलब क्रेडिट सेल, उसकी जो टोटल कैश हमें रिसीव हुई है उसकी टोटल हमें टोटल कैश रिसिप्ट अगेंस्ट सेल के सामने यहाँ पे दिखाई देती है। तो इस तरह से इस रिपोर्ट में हमें कैश रिसीव्ड की जो डिटेल है वो हमें देखने को मिल जाती है। दूसरा रिपोर्ट है ऑल सेल्समैन रिसीट समरी। अगर हमें
सभी सेल्समैन की रिसीट समरी देखनी है कि कौन से सेल्समैन ने कैश रिसीट में कितना पेमेंट कलेक्ट किया है या फिर चेक रिसीट में कितना पेमेंट कलेक्ट किया है। इसकी अगर समरी हमें देखनी है तो हम ये रिपोर्ट रेफर कर सकते हैं। जैसे हम इस रिपोर्ट को एंटर करते हैं, हमारे सामने डेट रेंज के लिए एक विंडो आ जाती है कि कौन से डेट रेंज की समरी हमें देखनी है। अगर हमें इस महीने की देखनी है तो हम 1 तारीख से लेके 25 तारीख की डेट एंटर करेंगे और ओके करके आगे आएंगे तो ये रिपोर्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें सेल्समैन का नाम, कैश अमाउंट, चेक अमाउंट और टोटल अमाउंट के कॉलम दिखाई देते हैं। सेल्समैन के नाम के सामने कैश अमाउंट में हमें उस सेल्समैन की जितने अमाउंट की कैश रिसीट बनी है उसकी टोटल अमाउंट हमें कैश अमाउंट में दिखाई देती है। अगर बैंक से पेमेंट कलेक्ट किया है, उसकी चेक रिसीट जनरेट की गई है तो उसकी जो अमाउंट है वो हमें चेक अमाउंट के सामने दिखाई देती है और टोटल अमाउंट में हमें कैश रिसीट और चेक रिसीट की जो टोटल अमाउंट है वो हमें इसमें दिखाई देती है। जैसे ही हम किसी सेल्समैन पे एंटर करते हैं तो उसका जो रिसीट वाइज रिपोर्ट है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो इस तरह से अगर हमें सेल्समैन वाइज रिसीट समरी देखनी है तो इस रिपोर्ट को हम रेफर कर सकते हैं। तीसरा रिपोर्ट है सिलेक्टेड सेल्समैन रिसीट रिपोर्ट। मतलब अगर हमें एक पर्टिकुलर सेल्समैन का ही रिपोर्ट जनरेट करना है तो हम सिलेक्टेड सेल्समैन रिसीट रिपोर्ट में एंटर कर सकते हैं और इसमें सेल्समैन सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें सिर्फ पवन का देखना है तो हम पवन जो सेल्समैन है वो सिलेक्ट करेंगे और ओके करके डेट एंटर करेंगे तो सिर्फ पवन की जो रिसीट की डिटेल है वो हमारे सामने इसमें ओपन हो जाती है। तो इस तरह से अगर हमें पर्टिकुलर एक ही सेल्समैन की रिसीट की डिटेल देखनी है तो वो हम इस रिपोर्ट से देख सकते हैं। चौथा रिपोर्ट जो है वो सेल्समैन वाइज ड्यू डेट वाइज कलेक्शन समरी। मतलब अगर हमें सेल्समैन वाइज कलेक्शन रिपोर्ट देखना है कि कितना पेमेंट बिल ड्यू होने से पहले कलेक्ट किया गया है या फिर बिल ड्यू होने के बाद कलेक्ट किया गया है, तो इसकी समरी अगर हमें देखनी है तो हम इस रिपोर्ट को रेफर कर सकते हैं। जैसे ही इस रिपोर्ट को हम एंटर करेंगे और डेट रेंज एंटर करेंगे तो सेल्समैन वाइज हमें ये रिपोर्ट दिखाई देता है। जैसे कि इसमें हमें सेल्समैन का नाम, कलेक्शन बिफोर ड्यू डेट, कलेक्शन आफ्टर ड्यू डेट और टोटल अमाउंट। मतलब अगर पवन ने बिल ड्यू होने से पहले पेमेंट कलेक्ट किया है तो उसकी जो टोटल अमाउंट है वो हमें कलेक्शन बिफोर ड्यू डेट के कॉलम में दिखाई देगी। अगर पवन ने बिल ड्यू होने के बाद पेमेंट कलेक्ट किया है तो उसकी जो टोटल अमाउंट है वो कलेक्शन आफ्टर ड्यू डेट के कॉलम में हमें दिखाई देगी और उसकी जो टोटल अमाउंट है वो हमें लास्ट के कॉलम में दिखाई देती है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने कलेक्शन रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली, किस तरह से हम ये कलेक्शन रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसमें हमें सेल्समैन वाइज रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है, ऑल सेल्समैन का रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है, ड्यू डेट के बेसिस पे जो कलेक्शन हुआ है वो रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है, इस बारे में हमने जानकारी ली। धन्यवाद।